तैयारी है। अपने इन मंडुए के खेतों में बहुत अलग अलग प्रकार के पहाड़ी दालें और अनाज होता है। करीबन मंडुए के साथ जो बीज बोए जाते हैं 10 से 12 बीज बोए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ठीक सामने मैं आपको जूम के माध्यम से दिखाता हूँ। ये देखिए भंगजीरा कितनी अच्छी मात्रा में हो रखा है। देखिए पूरा खेत के। मैं अमूमन जब भी सिलेंडर भरने को जाता हूँ तो इसी रास्ते ले जाता मैं सिलेंडर को पैदल, क्योंकि बाइक में बांधने की दिक्कत होती है। और अभी की मेरी तैयारी होगी है मंडुए के खेतों में धनिया को डालने की, क्योंकि आजकल सभी लोग लगे हैं 2 कन का। ये देखिए सामने साइड को रखा है धनिया और सामने में माँ जी है मेरे साथ आर की है धनिया डालने के लिए। जय मां नंदा। आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है केदार पंत। आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से, मां नंदा के ननिहाल यानी मेरे गांव देवराड़ा से। तो दोस्तों, सबसे पहले सामने आप सभी को मैं मां नंदा देवी जी के सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन करवा देता हूं। सामने है मां नंदा देवी जी का सिद्धपीठ मंदिर और ये है मेरा गांव यानी मां नंदा का ननिहाल। तो दोस्तों, आजकल अपने पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली, ये देखिए हरियाली छा रखी है। नीचे सामने ही मंडुए के खेत और वृक्ष चारों तरफ हरे भरे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। तो मौसम आजकल पहाड़ों में इसी प्रकार का है। धूप आजकल किसी टाइम लग रही, क्योंकि बरसात चालू हो गई है तो किसी भी टाइम बारिश शुरू हो जा रही है। ये देखिए चारों तरफ आसमान में पूरे बादल लगे हैं और मौसम पूरा ख़राब हो रखा है। देखिए, और अभी की मेरी तैयारी होगी है मंडुए के खेतों में धनिया को डालने की, क्योंकि आजकल सभी लोग लगे हैं मंडुए के खेतों में धनिया को डालने के लिए। और अब चलता हूं मैं खेतों की तरफ को। तो दोस्तों, हमने ये वाला खेत बिल्कुल पूरा डाल दिया है धनिया। इस वाले खेत में, ये खेत है पूरा 2 कन का। ये देखिए सामने साइड को रखा है धनिया और सामने में माँ जी है मेरे साथ आर की है धनिया डालने के लिए। और बाकी ऊपर साइड को भी लोग बाग लगे हैं धनिया डालने में। और आजकल खेतों में ही देखिए चारों तरफ हरियाली ज़बरदस्त छा रखी है, क्योंकि बरसात का सीज़न हो गया। तो बरसात के सीज़न में हरियाली बड़ी ज़बरदस्त छाई रहती है। बाकी इन लोगों ने पहले डाल दिया था धनिया, तो ये वाला मंडुआ इस प्रकार का हो रखा है। और ठीक यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है भंगजीरा की पौध, जो पूरा का पूरा 6 महीने ज़मीन के अंदर रहने के बाद जमता है। तो आजकल इतने बड़े हो गए इसके पौध। तो बाकी आज करीबन 3-4 खेत डालने हैं धनिया। अब लगते हैं धनिया डालने में। और बाकी कुछ लोग ये देखिए नीचे साइड को भी गुड़ाई कर रहे हैं। और सामने देखिए ये सामने वाला जंगल और मौसम अभी भी पूरा ख़राब है। दोस्तों अभी एक खेत तो डाल दिया, अब दूसरे उसके बाद तीसरे खेत की तैयारी है। अपने इन मंडुए के खेतों में बहुत अलग अलग प्रकार के पहाड़ी दालें और अनाज होता है। करीबन मंडुए के साथ जो बीज बोए जाते हैं 10 से 12 बीज बोए जाते हैं। मंडुआ हो गया, आपकी पहाड़ी दाल, गैत हो गया, तोर हो गया, काली दाल होगी, रैस की दाल होगी और मकई होगी, बाजरा हो गया और भंगजीरा हो गया। ऐसी करीबन 20 बीज एक साथ बोए जाते हैं। और ये सारे के सारे
एक साथ होते हैं, क्योंकि मंडुए को नाच का राजा भी बोला जाता है। तो इसीलिए इस मंडुए के साथ इतनी चीज़ें होती हैं। और बरसात से पहले पहले जब यह मंडुआ बोया जाता है तो इसमें अपने सब्जियां और ककड़ी, मूली इत्यादि और भी चीज़ों को बोया जाता है, और सारी की सारी हो भी जाती है। जितने भी इस प्रकार के अनाज और सब्जियों को एक साथ बोया जाता है मंडुए के साथ, और सारे के सारे हो भी जाते हैं। दोस्तों, खेतों के बीचों बीच ये वाला खेत देखिए। ये खेत है करीबन पूरा का पूरा 5 कन का। अब देखिए इस खेत में पूरा जो कुंज होता है, कुंज अपनी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा, ये देखिए पूरा जम रखा है। और एक टाइम पर इन खेतों में क्या लबालब फसल होती थी, और उस टाइम पर अगर कोई खेत को कर भी नहीं सकता था तो लोग बाग कमा देते थे इन खेतों को। और अब ठीक उसका विपरीत हो गया है, क्योंकि लोग तैयार हैं नहीं उतना करने के लिए, और मिल भी रहा है, राशन मिल रहा है, तो इसलिए कर भी नहीं रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी जा रहे थे हम ठीक नीचे सामने को, जहाँ पर मम्मी दिखाई दे रही है। तो ये वाला खेत था। तो मम्मी कह रही कि इस वाले खेत में अभी मंडुआ यानी कोदा बहुत छोटा हो रखा है, तो अभी डालकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोबारा बीज बोया गया वहाँ पर, तो अभी वह जमा नहीं। तो अभी हमने करीबन 3 खेत डाल दिए हैं, और 3 खेत डालने के बाद जो चौथे खेत में हम जा रहे थे, तो चौथे खेत में जम भी नहीं रखा है। तो अभी करीबन 1 हफ्ते बाद आएंगे उस वाले खेत में। और यहाँ पर से मैं आपको सामने थराली का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए सामने है थराली कोटडीप राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज थराली, और सामने थराली गांव भी दिखा रहा है, ये पेड़ों के बीचों बीच। और ये सामने है मोटर मार्ग, थराली पेनगढ़ मोटर मार्ग। खाली नाम मात्र का मोटर मार्ग रह गया, पुल तो इसमें है ही नहीं। और सामने को बह रही है पिंडा नदी। तो इस प्रकार की हरियाली आजकल अमूमन पहाड़ों में जगह जगह आप लोगों को दिखाई देगी। और ये नीचे पे रखा है अपना धनेला। तो अब चलता हूँ मैं घर की ओर। दोस्तों, यहाँ पर ठीक सामने मैं आपको जूम के माध्यम से दिखाता हूँ। ये देखिए भंगजीरा कितनी अच्छी मात्रा में हो रखा है। देखिए पूरा खेत के किनारे किनारे, और ये फसल खेत के किनारे किनारे होती है, क्योंकि बीच में इसको बोया ही नहीं जाता है। तो देखिए किस प्रकार से, और बहुत बड़ी फसल होगी ये वाली। तो आजकल गर्मियों के टाइम पे जो अपना जो पिछले बार का जो भंगजीरा होगा, तो आजकल उसकी चटनी का ज़्यादातर सेवन किया जाता है। ये देखिए, बाकी दोस्तों धूप तो है नहीं, पर आज उमस हो रही है बहुत ज़बरदस्त वाली। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के करीबन 4, और दिन में धनेला डालने के बाद मैं बाज़ार की तरफ गया भी नहीं, क्योंकि थकान लगी थी। तो नहा धोकर खाना खाने के बाद नींद आ गई। तो अभी ठीक मैं जा ही रहा था बाज़ार, तो इतने में सिलेंडर भी पड़ा था वहीं पर खाली, क्योंकि मैं अमूमन जब भी सिलेंडर भरने को जाता हूँ तो इसी रास्ते ले जाता मैं सिलेंडर को पैदल, क्योंकि बाइक में बांधने की दिक्कत होती है। तो जब भी सिलेंडर भरने जाता हूँ तो इसी रास्ते ले जाता हूँ। एक तो अपनी वर्जिश भी हो जाती है, और दूसरे में करीबन 100-150 रुपये भी बच जाता है। तो इस रास्ते से अपना जुड़ाव भी है बचपन का बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस रास्ते से बहुत आया जाया करते थे हम लोग। अब तो बहुत कम ही लोग इस रास्ते से आते जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं।
आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को, जो नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस पूरी वीडियो को देखने के लिए।